गर्ग जितने 75 साल में मोदी जी ने किया है, ऐसा वाकई में किसी ने नहीं किया। इस बात में तो वो सही है। और ये घटनाएं, मैं बार बार कहा है, ये घटनाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक आप मारना नहीं सीखोगे। ये तब तक चलेंगे जिस दिन आप मारना सीख जाओगे, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। वो हथियार उठा के हमें काट के चले जाए तो हम बिल्कुल गाय की तरह, बकरी की तरह बैठ के गर्दन कटवाते रहे, या वो हथियार उठा के? हाँ, संविधान को मानने वाले, संविधान में ये भी अधिकार दिया कि कोई आपको मारने को आए तो अपनी रक्षा के लिए आप हथियार उठाओ। संविधान ने तो दिया अधिकारी। भैया तुम चला लेना व्यवस्था, देश को मारने काटने लगे। जब कोई मारने काटने आवे तो उनकी आपने गर्दन उनके सामने रख देना, काट ले गर्दन मेरे। महात्मा गांधी का मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। और संविधान में लिखा है कि कोई आपको मारने आए तो आत्मरक्षा का अधिकार आपको है, लेकिन कोई मारने आएगा तो चूड़ियां नहीं करने की मैं गर्दन काट दूं। मोदी जी सबका साथ ने, हम दो और हमारे दो, चंद लोगों का साथ लेना है और चंद लोगों की झोली में इस पूरे देश को डाल देना है। कौड़ियों के दाम, ये मोदी जी का काम है और कोई काम नहीं है मोदी जी का। सबके लिए काम नहीं करते मोदी जी। प्रधानमंत्री लाल किला से कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीय जो है, जब ये विकास करेगा तो देश 130 कदम आगे बढ़ेगा। यार ये नौटंकी और इस तरह की भाषा, ये ड्रामे बहुत हो गए हैं। 130 करोड़ कदम चलने से नहीं होगा, लोगों के लिए काम करने से होगा। ये नहीं कि 500 करोड़ रुपए आपने झंडे पे, क्योंकि हर घर झंडे पे खर्च कर दिए। इस 500 करोड़ में 20,000 सैनिकों को तनख्वाह दी जाती है 1 साल के लिए, और इसके प्रचार में जो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए वो रहे अलग। सो ये नौटंकी करने से, ये ड्रामा करने से, ये प्रचार करने से, ये विज्ञापनों से देश आगे नहीं बढ़ता। देश काम करने से होता है। ये नारे देने से आगे नहीं बढ़ता, काम करने से आगे बढ़ता है। काम क्या कर रहे हो वो बताओ ना, काम तो कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो 75 साल में जो काम किसी ने नहीं किया वो हमने किया। इसमें कोई शक नहीं है। देश का बेड़ा गर्क जितने 75 साल में मोदी जी ने किया है, ऐसा वाकई में किसी ने नहीं किया। इस बात में तो वो सही है। लेकिन सर जो राजस्थान में घटना घटी है उसको कैसे? नहीं, राजस्थान में जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है, और मैं समझता हूँ मिलकर सब लोगों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। आज मैं भी इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, जो मुझे पता लगी कि यहाँ पर उस सिलसिले में आंदोलन है। सो आंदोलन होना चाहिए, और वहाँ भी राजस्थान में भी आंदोलन होना चाहिए, देश भर में आंदोलन होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। और जो अपराधी है वो टीचर जो है उसको बाकायदा 302 का मुकदमा दर्ज हो, इसका मुकदमा चले और फांसी की सजा होनी चाहिए। ये रेयरेस्ट इंटू रेयर अपराध है। सर ये वही राजस्थान है जहाँ पर कन्हैया लाल जैसे का जब हत्या कर दी जाती थी, तो यहाँ पर यही संसद मार्ग है और यही जंतर मंतर है। पूरा पैर रखने की जगह नहीं थी, यहाँ पर लोग जुटे हुए थे, लेकिन दलित समाज से हैं वो लोग यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये दलित समाज की कमी है ना। आप ये देखिए कि वो अपनी राजनीति के लिए कहीं भी इकट्ठे हो जाते, तो आप क्यों नहीं इकट्ठे हो? तो जब आप पे अत्याचार होता है, वो तो उनकी राजनीति थी, वो उनका आदमी नहीं था, वो आदमी तो ओबीसी का ही था, लेकिन उनकी राजनीति के तहत वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। आपका अपना भाई बच्चा बैठ गया है और आप उसके लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, तो क्या कर सकता व्यक्ति? ये तो आपकी कमी है। घटनाएं सामने आती है कि आजादी के महोत्सव का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। और ये घटनाएं, मैं बार बार कहा है, ये घटनाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक आप मारना नहीं सीखोगे। ये तब तक चलेंगे जिस दिन आप मारना सीख जाओगे, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। ये बात जो है, जो मनुवादी लोग हैं वो भी कहते हैं कि हथियार उठा लो, मोबाइल छोड़ के। आप भी ये बात कह रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कि कोई फर्क नहीं है भाई। क्या उसका फर्क है कि वो हथियार उठा के हमें काट के चले जाए तो हम बिल्कुल गाय की तरह, बकरी की तरह बैठ के गर्दन कटवाते रहे, या वो हथियार उठा के? हाँ, संविधान को मानने वाले, संविधान में ये भी अधिकार दिया कि कोई आपको मारने को आए तो अपनी रक्षा के लिए आप हथियार उठाओ। संविधान ने तो दिया अधिकारी, आईपीसी ने तो दिया ये अधिकार। वो 8 साल का बच्चा क्या करता है? नहीं, 8 साल का बच्चा नहीं करता, उसके परिवार वाले लोग हैं, समाज के लोग हैं, आवाज तो उठा सकते हैं कि उसके खिलाफ FIR हो, 302 का मुकदमा हो और वो जेल जाए। ये तो काम कर सकते हैं। पुलिस लाठीचार्ज करे उनके सर। कोई बात नहीं, कितने लोगों पर करेगी? हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी कितनी है उसके हिसाब से लड़ो। हमारी आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है। पुलिस वाले इतने लोग हैं क्या? इतनी लाठी बरसाएंगे? ये हम डर रहे हैं, वो अलग बात है। सर एक दूसरे को लोग काटने मारने लगे, वो देश का व्यवस्था कैसे चलेगा? भैया तुम चला लेना व्यवस्था, देश को मारने काटने लगे। जब कोई मारने काटने आवे तो उनकी आपने गर्दन उनके सामने रख देना, काट ले गर्दन में। महात्मा गांधी का मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। और उस संविधान में लिखा है कि कोई आपको मारने आए तो आत्मरक्षा का अधिकार आपको है, और आत्मरक्षा का अधिकार इतना है कि आप उसकी जान तक ले सकते हैं। जो आपको मारने आए, आपके परिवार को, आपकी संपत्ति को नष्ट करे, इतना भी अधिकार है। तो मैं मारने नहीं जा रहा, लेकिन कोई मारने आएगा तो चूड़ियां नहीं
पहनने की मैं गर्दन काट दूंगा। जब वो लोग बोलते हैं तो फिर विवाद क्यों हो जाता है? कोई बात नहीं, कौन बोल रहा है, कौन विवाद कर रहा है, कौन विवाद कर रहा है? मोबाइल फेंको तो किसने विवाद किया? तो बोलो बोलो, बोल रहे हैं वो, इसमें क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं वो तो लेकिन सर राहुल प्रियंका सबको न्याय दिलाने जाती है, राजस्थान में नहीं जाते हो न्याय दिलाने। जाके बोलो भैया, उनके दरवाजे पे जाओ, जाके तुम सबको न्याय दिलाओ। दलितों से क्या दिक्कत है? जाओ उन्हें भी न्याय दिलाना। बोलो आप सारे जाके मीडिया वाले। यूपी में तो दलित को न्याय दिलाने चले जाते हैं, राजस्थान में नहीं जाते। तो राजस्थान में क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए नहीं जा रहे होंगे, इसलिए तुम जाके कहोगे तुम्हारी सरकार है इसलिए नहीं जा रहे क्या? भाई राजस्थान में, भाई यूपी में जा रहे हो तो राजस्थान में भी जाओ, अन्याय जहाँ हो रहा वहाँ जाओ ना, भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये तो जो बहुजन नेता वो भी तो जमीन पे नहीं उतरे अभी तक। तो आप उनसे बहुजन नेताओं से कहो जमीन पे उतरो भाई आप। मैं तो जमीन पे हूँ ना, आपको मैं तो दिख रहा हूँ ना जमीन पे, यहाँ खड़ा हुआ। दलित लोग कहते हैं कि बहुजन वोट है, वो बहुजन को चाहता नेताओं को। यही तो दिक्कत है कि जब उन्हें जरूरत होती है उनकी कि वो सड़क पर आए, इकट्ठे हों, संघर्ष करें, तब वो नहीं नजर आते हैं। नतीजा सामने है। सर आखिर क्या करे? दलित मूछ रखे तो हत्या, घोड़े पे चढ़े तो हत्या, अच्छे कपड़े पहने तो हत्या। देखो भाई, सबसे पहली बात है कि अपने आप को एजुकेट करो, शिक्षित करो, और दूसरा है कि संगठित हो। अकेले अकेले रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो यही हाल होगा। इकट्ठे हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, फिर इसका मुकाबला किया जा सकता है। तो शिक्षित होने का हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन उसके बाद में आंदोलन हुआ ना, रोहित वेमुला के बाद में कितना बड़ा आंदोलन हुआ भाई। आदमी जब व्यवस्था यहाँ इस तरह की है और जो मनुवादी हैं वो हावी हैं, तो भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, हत्याएं तो होंगी, कोई ना कोई तो जाएगा। लेकिन ये रुके, इसके लिए लोगों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, इकट्ठे होकर संघर्ष करना बहुत जरूरी है, एक नीति, एक रणनीति बनानी जरूरी है। आपने कहा शिक्षित करो, जो लोग जो शिक्षित हो चुके हैं वो तो सड़कों पर नहीं है इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, उनसे जाके कहो कि तुम शिक्षित होकर सड़कों पे आओ। भानु जी ने कहा आते क्यों नहीं? कहो जाके उन्हें। सर सवर्णों की किसी की हत्या होती है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, सरकारी नौकरी मिलती है, तो दलितों को 1-2 लाख लोग ढका देते हैं। देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं मिलते कि हमारा जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं वो मजबूती से इकट्ठे नहीं हैं। जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे आपको भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बशर्ते आप इकट्ठे हों। नहीं, पार्टियों की मानसिकता तो कहने की बात कहाँ है। कोई भी पार्टी हो, हमारे प्रति मानसिकता उनकी ऐसी ही है, हमेशा रहेगी भी, आप उसे बदलने वाले नहीं है। ये तो हमारी ताकत पर ही निर्भर है कि हमारी ताकत होगी तो हम उनसे जो अपना हक ले लेंगे। इसी सरकार ने 50 लाख दिए थे कन्हैया को। यही सरकार पीछे जो मूछों के उसमें जो मेघवाल हुआ, उनको भी 50 लाख दिए थे। 1 करोड़ मिल सकते हैं, आप लड़ो तो सही, संघर्ष तो करो आप। सर कपिल मिश्रा है, वो जाते हैं 1 करोड़ रुपए जमा करके पहुंचा। अरे यार, मेरे किन की बात ऐसा कर, नेता नहीं है क्या दलितों में? भैया ढूंढ लो मिल जाए तो। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? मैं नेता बताने के लिए हूँ क्या? बेकार की बात करे यार मेरी। नहीं, समाज में रहता हूँ तो क्या मैं नेता बनाने के लिए हूँ? बेकार की बात कर रहे हो आप। भाई जो नेता है ढूंढो ना, आप मीडिया के आदमी हो, सड़क पर रहते हो, ढूंढो जो कि भैया जिसकी जेब में 1 करोड़ है वो जाके देखे हो। छुटकारा कैसे पाए? छुटकारा सिर्फ इसी तरह से होगा कि जो लोग घरों में बैठे हैं उनको बाहर आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, हमें एजुकेट होना पड़ेगा जैसा बाबा साहब ने कहा, और मनुवाद को हमें पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। आज भी हम उसी चक्कर में अटके हुए हैं, आज भी हम उन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से 22 प्रतिज्ञाओं में सारी चीजें बताई हैं, लेकिन हम केवल लाभ के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। जो असली चीजें हैं जीवन में जिनसे परिवर्तन होगा उसे मानते नहीं, वो छोड़ते नहीं है। नतीजा ये है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छे लोग नेतृत्व करने आने लगेंगे, ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आरोप लगता है कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार, तो कांग्रेस की सरकार। ये देखिए, आरोप आप एक पार्टी को नहीं लगा सकते। कोई भी पार्टी इतिहास उठा के देख लो, कोई भी पार्टी रही हो, अत्याचार हर किसी पर होते रहे हैं। दलितों पर तो विशेष रूप से किसी की भी सरकार आए अत्याचार होते रहे, ये आपको रोकने पड़ेंगे। आजादी का महोत्सव मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? नहीं, आजादी का महोत्सव कहाँ है कि आजादी है यार मेरे। लोगों को 100 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं, 7 लाख लोगों को रोजगार दे रही है सरकार। देश पर जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देश को निजी हाथों में बिल्कुल कौड़ियों के दाम में अपने यारों को, हम दो हमारे दो को दिया जा रहा है। काहे की आजादी है? आजादी तो मोदी जी के लिए जो 4 करोड़ रुपए विज्ञापन में एक दिन में खर्च करते हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए, मौज ले रहे हैं, उनके लिए आजादी है। बाकी लोगों के लिए क्या आजादी है? हाँ, अमृत वो तो कुछ भी बांटे भाई, उसमें क्या है, कुछ भी बांट दो। सर, जब कन्हैया लाल के लिए जब यहाँ पर लोग एकजुट हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, यहाँ पर देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश इस तरीके के नारे लग रहे थे और उनकी एकता दिखाई दे रही थी, लेकिन बहुजन एकता है ही नहीं, ना नेता खड़े होते हैं, ना कोई दिखता है। तो ये समस्या बहुजनों की है।
ये किसी और की समस्या नहीं है। अगर बहुजन नेता इकट्ठे नहीं हो रहे, समाज के मसले पर भी इकट्ठे नहीं हो रहे, तो ये समस्या बहुजनों की है, समाज की है, उन नेताओं की है। ये समस्या बीजेपी की थोड़ी ही है, ये समस्या कांग्रेस की थोड़ी ही है, ये तो हमारी समस्या है, हमें इसको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को, अच्छे लोगों को बाहर आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को साथ देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा मिलके। लेकिन सर मोदी जी ने एक बयान दिया था 2016 में कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे मारो। अरे मोदी की बात और कुत्ता की लात दोनों बराबर ही है यार। किसकी बात कर रहे हो यार? जो आदमी झूठ बोलने के अलावा कुछ करता ही नहीं है, कोई काम ही दूसरा नहीं है, वहां से भी लाल किले से 9 बार झूठी जिसने बोला, आप उसकी बात कर रहे हो, उसकी बात मत करो यार। घर घर तिरंगा पहुंच रहा है सर। क्या फर्क पड़ता है? बस अरे आप गलत कह रहे हो, आपने देखा नहीं। आप देखते बार बार न्यूज, जो देख रहा था वो क्या था, वो देखा नहीं आपने? जो माइक जहाँ लगा, जो स्टैंड लगा था माइक का, उस स्टैंड पे क्या लगा था? वो या तो कागज से या टेलीप्रॉम्प्टर था, कुछ तो कुछ था ही ना वहाँ। उससे अरे मीडिया तो गुलाम मीडिया, उनका क्या दलाल मीडिया, क्या बात करनी है? वो भांड मीडिया है, उन्हीं के लिए काम करता, अपने आकाओं को खुश रखने के लिए काम करता, उसकी क्या बात? तो मीडिया से कोई उम्मीद नहीं आपको? नहीं, आपसे उम्मीद है, उस मीडिया से नहीं जिसकी आप बात कर रहे हो। आपसे उम्मीद है भाई, आप ही ने किसान आंदोलन घर घर पहुंचाया, दुनिया में पहुंचाया, आप ही ने CNRC को पहुंचाया, आप ही ने रोजगार आंदोलन जो उसको पहुंचाया। जितने भी आंदोलन होते हैं जिनके कहीं से खबर नहीं आती, आप ही लोग पहुंचाते हो। आपसे उम्मीद है, उस भांड मीडिया से नहीं है, जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया, उससे नहीं है। 101 दलित सांसद भी है सर, वो कहीं ट्वीट नहीं कर रहे हैं। अरे वो दलित सांसद नहीं है, वो गुलाम है, वो गुलाम है। वो अगर वो सांसद होते और समाज के बीच के होते तो समाज की बात करते। वो जिस पार्टी में, उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। सब जगह भाई ऐसे ही आदमी सब जगह बिठाए जाते हैं जो गुलाम हो और जो सरकार के हिसाब से काम करें, समाज के हिसाब से नहीं। राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। क्या फर्क पड़ता है? पीछे भी तो था वो, जिसको सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने दिएगा मंदिर पे, वही तो था पीछे। जिसने जो उसके जो 10% आरक्षण था आर्थिक आधार पर संविधान के विरोध में, उस पर भी साइन कर दिए, CNRC भी साइन कर दिए। उसकी बात करो, ऐसे ये निकलेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लोगों को पता लगे कि गंगा में लाशें कैसी बह रही थी, जो यमुना की गंगा की रेत में इलाहाबाद में जो 5000 से ज्यादा जो लाशें गड़ी हुई हैं, वो लोगों ने देखी नहीं है। जिन्होंने देखी है वो नहीं कह सकते ये बात। और जिस तरह से कोरोना में 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए, वो नहीं कह सकते ये बात। जिन्होंने देखी है, जिन लोगों ने देखी है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की अवस्था बुरी तरह से मतलब टूट चुकी है, एक तरह से शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हरियाणा का देखा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो 500 रुपए देने पड़ेंगे पढ़ाई के, और अगर प्राइवेट में पढ़ोगे तो सरकार देगी 1100 रुपए। नतीजा 2 साल में सरकारी स्कूल बंद, और वो फिर स्कूलों की जमीन उन्हीं को बेच दी जाएगी प्राइवेट को, और उसके बाद में फीस देनी भी बंद। आप बैठो घर में। तो ये आप सारी चीजें देख रहे हैं जिनको नहीं पता है। सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा आप सोच रहे हैं क्या? ये आप सोच रहे हैं, मैं तो जानता हूँ ये सच है, कॉन्स्पिरेसी नहीं, सच है। फैक्ट है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास बतेरे फैक्ट हैं। जो व्यक्ति कहता है 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, और वो मात्र 8.25 साल में जब 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं, तो पता लगती है 7,22,000 लोगों को रोजगार दिया। किसी और सबूत की जरूरत है? जो आदमी कहता है कि किसानों की आय दुगनी करूंगा 2022 तक, वो आदमी हो पाए दुगनी, बल्कि 35% कम होगी किसानों की आय। और जो व्यक्ति कहता है कि सबको पक्के घर दे दूंगा, अब कहा जा रहा है कि 2 साल बाद के लिए वो प्रोजेक्ट आगे कर दिया। जिस बात पर जो व्यक्ति बोलता है, झूठ बोलता है, आप उसकी बात करें। और प्रमाण की जरूरत है क्या? PM केयर फंड में जो पैसा आया, इसका पता दिया क्या? आज उन्होंने जो है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, उसमें पैसा कहां से आया, इसका पैसा पता दिया उन्होंने? नहीं दिया। आप किसकी बात कर रहे हैं? यही सारे फैक्ट हैं।